बैक स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ रोमन पार्ट सॉल्व करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें। आपको सबसे पहले ऊपर की हेडिंग तो मालूम है, जो भी कंडीशंस दी गई हैं इन कंडीशंस को एल्जेब्रिकली हमें रिप्रेजेंट करना है और अगर वो एग्जिस्ट करती हैं तब उनका सोल्यूशन किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन है, प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। हाईवे में दो प्लेस हैं A और B, उनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम। एक ही समय में एक कार A से चल रही है, दूसरी कार B से स्टार्ट हो रही है। अब कंडीशन दी गई है, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। अगर वो दोनों कार्स एक ही ओर चलती हैं, सेम डायरेक्शन में चलती हैं अलग अलग स्पीड से, तो एक दूसरे से 5 घंटे में मिलती हैं। सेकंड कंडीशन है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की ओर चलती हैं, दे मीट इन 1 आवर, तब वो एक दूसरे से 1 घंटे में मिल जाती हैं। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ बोथ कार, दोनों कारों की चाल क्या है। देखिए समझना आसान है, एक प्लेस हमारा A है, दूसरा प्लेस B है। पहली कंडीशन कहेगी कि एक कार A से चल रही है और दूसरी कार B से चल रही है। जब ये दोनों कार एक ही दिशा में चलती हैं, A से चली इस दिशा में और B से चली इस दिशा में, दोनों कार सेम डायरेक्शन में चल रही हैं एक साथ, तो ये कार इस कार को हम मानते हैं कि इस पॉइंट C पे जाके पकड़ लेगी। इसका मतलब है कि A से जो कार चली वो AC दूरी चलेगी और जो B से कार चली वो BC दूरी चलेगी। और हम ये समझ सकते हैं कि A ने इतनी दूरी चली है, B ने इतनी दूरी चली है, तो इसका मतलब A की चली गई दूरी में अगर हम B की चली गई दूरी को घटा दें तो ये 100 किलोमीटर की डिस्टेंस हमें मिल जाती है, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। फिर से समझ लीजिए, कार A से चल रही है इस दिशा में, B से भी सेम दिशा में चल रही है और हमने माना कि ये दोनों एक दूसरे को C पॉइंट पे पकड़ लेंगी। इसका मतलब ये जो पहली कार है ये AC दूरी चलेगी और दूसरी कार BC दूरी चलेगी और ये AC माइनस BC का जो डिफरेंस होगा वो इस 100 किलोमीटर के बराबर होगा। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। तो हम इसी को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कार A से जो चल रही है उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और जो B से चल रही है उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो लेट द स्पीड of car starts from A is x kilometer per hour and speed of another car is y किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया कि कार जो A से चल रही है उसकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कार y से चल रही है दूसरी कार उसकी स्पीड y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये कहा जा रहा है कि पहली कार दूसरी कार को जब ये दोनों एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे में कवर कर लेती है। इसका मतलब है कि A से जो कार चल रही है इस कार के द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी में अगर हम कार B के द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें ये बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर मिल जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमारी है, जब दोनों कार्स एक ही दिशा में चल रही हैं, व्हेन बोथ कार्स ट्रेवल्स ऑन सेम डायरेक्शन, जब दोनों कार एक ही दिशा में जा रही हैं उस केस में देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार A माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार B इज इक्वल टू 100 किलोमीटर होगी। मैंने आपको बता दिया, हम अगर मानते हैं कि दोनों एक दूसरे को पॉइंट C पे पकड़ लेते हैं तो इसका मतलब A से द्वारा चली गई दूरी होगी AC और B के द्वारा चली गई दूरी होगी BC और इन दोनों का डिफरेंस हमें AB के बराबर मिल जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार A माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार B इक्वल टू 100 और ये दोनों कितने समय में एक दूसरे को पकड़ रही हैं, 5 आवर्स में। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार A इन 5 आवर्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार B इन 5 आवर्स इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड हो जाएगी।
अब आप देखें कार ए की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और कार ए 5 आवर्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये 5x हो जाएगी। कार बी की जो स्पीड हमने मानी वो y किलोमीटर पर आवर मानी है और 5 आवर्स में ये डिस्टेंस 5y ट्रेवल करेगी। 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। हमने सिर्फ ये किया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए। कार ए ने 5 घंटे में कितनी दूरी तय की, वो है 5x, और कार बी ने डिस्टेंस ट्रेवल की है 5y। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का डिफरेंस 100 किलोमीटर हमें मालूम है, क्योंकि ए यहाँ से पहुंच रही थी और बी यहीं से पहुंची जा रही थी, तो ए की डिस्टेंस में बी की डिस्टेंस को घटाएंगे तो हमें ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस मिल जाएगी। ये हमारी पहली इक्वेशन है। अब हम सेकेंड कंडीशन की बात करें। सेकेंड कंडीशन में आप फिर से देखें, सेकेंड कंडीशन में अब कह दिया गया कि एक कार चल रही है इस ओर और दूसरी कार चल रही है इस ओर। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। इसका मतलब कि कार ए जितनी दूरी चलेगी प्लस कार बी जितनी दूरी चलेगी, वो दोनों दूरियों को मिला के हम 100 किलोमीटर लिख सकते हैं। दोनों कार एक दूसरे से 1 घंटे में मिल रही है, इसका मतलब कार ए के द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी प्लस कार बी के द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी इक्वल टू 100 किलोमीटर, क्योंकि इनको सिर्फ यही डिस्टेंस ट्रेवल करना है एक दूसरे से आके, ये कहीं पे भी मिल सकती हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, उस केस में इक्वेशन बनेगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इक्वल टू 100 किलोमीटर। सो सेकेंड कंडीशन हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 1 आवर प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इन 1 आवर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। कार ए के द्वारा चली गई दूरी प्लस कार बी के द्वारा चली गई दूरी इक्वल टू 100 किलोमीटर हमें मिल जाएगा। तो कार ए 1 घंटे में चलती है x किलोमीटर, कार बी 1 घंटे में चलती है y किलोमीटर, और ये दोनों मिला के 100 किलोमीटर चलती हैं। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई x प्लस वाई बाई वाई इज इक्वल टू 100। तो फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 20, सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई बाई 100। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 20 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 100। देखिए हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, हम y को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे, जोड़ने पे माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 100 प्लस 20 120, इसका मतलब x इक्वल टू 60 मिल जाएगा। हमें स्पीड मिल गई कार a की। अब हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में हम x की जगह 60 रिप्लेस कर देंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 100, x की जगह पे 60 लिखा, 60 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो y इक्वल टू हमें 40 मिल गया। यहाँ से हम बता सकते हैं कि कार a की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, कार b की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। आंसर लिख देंगे, देयरफॉर स्पीड ऑफ कार a इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार b इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। आपके पास एक रेक्टेंगल है, सपोज ये हमारा रेक्टेंगल है, हमने मान लिया कि इसकी जो लेंथ है वो x है और ब्रेथ है y। तो इसका जो एरिया होगा वो x इंटू वाई हो जाएगा। x इंटू वाई हमें एरिया दिया गया है। लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर x एंड y, सो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू वाई हमारा एरिया हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन कही जा रही है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल get reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 unit। लेंथ है हमारी x, ब्रेथ है y। अगर लेंथ को 5 यूनिट घटा दिया जाता है एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाता है, तब जो एरिया बनता है लेंथ इंटू ब्रेथ, वो हमारे इस एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट कम है। यानी कि इक्वल टू हम लिख सकते हैं xy माइनस 9। तो ये इक्वेशन है, ये हमारा नया एरिया है, ये पुराना एरिया था। कहा जा रहा है कि जो नया एरिया है वो पुराने एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट कम है। हम इसमें 9 को जोड़ सकते हैं,
या इसमें 9 को घटा सकते हैं, या ये लिख सकते हैं ओरिजिनल एरिया माइनस न्यू एरिया इक्वल टू 9। तो किसी भी तरह से आप कह सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं ओरिजिनल एरिया माइनस न्यू एरिया इक्वल टू 9, तब भी हमें यही इक्वेशन मिलेगी, x इंटू वाई माइनस दिस इक्वल टू 9। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यही मिलेगा हमें। इनको हम जरा सॉल्व कर लें, इन ब्रैकेट्स को ओपन करें, x का मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, इक्वेशन बन गई 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15 6 मिल जाएगा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन की हम लोग बात करेंगे। अब सेकेंड कंडीशन में कह दिया गया है इफ वी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट्स, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट्स बढ़ा दें, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दें, वाई में हमने 2 जोड़ दिया, तब कहा द एरिया इंक्रीज्ड बाय 67। तो जो एरिया ये वाला है ये 67 बढ़ जाता है। हम लिख सकते हैं न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया इक्वल टू 67। ऐसा हम लिख सकते हैं, जो नया एरिया बना है वो पुराने वाले एरिया से 67 ज्यादा हो जाता है। तो न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया हमारा x इंटू वाई था इक्वल टू 67। अब फिर से इनको ब्रैकेट ओपन कर दें, x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 67। एक्स वाई कैंसिल, ये दूसरी इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। इक्वेशन नंबर 2 6 को उस तरह ट्रांसपोज किया। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है किसी भी मेथड से, किसी भी अलजेब्रिक मेथड को अप्लाई करेंगे हम। देखें यहाँ पे लिखा है 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, यहाँ लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें, 3x इक्वल टू 6 प्लस 5y, तो x की वैल्यू मिल गई 5y प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3। x की इस वैल्यू को हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। 2 इंटू एक्स जगह पे हमने लिख दिया 5y प्लस 6 बाई 3 प्लस 3y इक्वल टू 61। एलसीएम ले लें हम 3, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 5 जा 10y प्लस 2 6 जा 12, यहाँ पे 3 3 जा 9y इक्वल टू 61। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 10y प्लस 9y 19y हो जाएगा, 19y प्लस 12 इक्वल टू 3 इंटू 61, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो 19y इक्वल टू 183 माइनस 12, सब्ट्रैक्ट किया, 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 1 7 1। तो 19y इक्वल टू 171, y इक्वल टू 9 हमें मिल गया। y की इस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 5 इंटू 9 प्लस 6 बाई 3, 5 9 जा 45, 45 प्लस 6 बाई 3, दिस इज इक्वल टू 51 बाई 3। सो 51 बाई 3 मीन्स 17। तो हमें x की वैल्यू मिल गई 17। x हमारी लेंथ थी, y ब्रेथ थी, इससे हम लोग आंसर लिख सकते हैं लेंथ इक्वल टू 17 यूनिट, और y निकला था हमारा 9, तो ब्रेथ इज इक्वल टू 9 यूनिट। ये हमारे रेक्टेंगुलर फील्ड की साइड्स हो गई, लेंथ और ब्रेथ 17 एंड 9 यूनिट।